करंट न्यूज में अभी की खबर है, पृथ्वी का अस्थायी दूसरा चंद्रमा। हालिया खबरों के अनुसार पृथ्वी का अस्थायी दूसरा चंद्रमा, जिसे 2024 PT5 के नाम से जाना जाता है, यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होकर पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने के लिए तैयार है। बता दें कि इसे अस्थायी रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया गया था। यह एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच जटिल गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन को दर्शाती है। यह घटना खगोल विज्ञान और पृथ्वी के निकटवर्ती वस्तुओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा यानी 2024 PT5 के बारे में। यह एक छोटा क्षुद्र ग्रह है और इसका व्यास लगभग 10 मीटर है। इसे 7 अगस्त 2024 को नासा के एस्टेरॉइड टेरेस्ट्राइल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस द्वारा पहली बार देखा गया। यह क्षुद्र ग्रह अर्जुन क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न हुआ है, जो पृथ्वी के समान कक्षाओं में घूमने वाले अंतरिक्ष चट्टानों का समूह है। इसने 29 सितंबर 2024 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और अब यह अपनी 2 महीने की अस्थायी यात्रा समाप्त कर रहा है। इस मिनी मून को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसकी चमक बहुत कम है। इसे देखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। चलिए अब जानते हैं अस्थायी चांद के महत्व के बारे में। यह घटनाएं निकट पृथ्वी वस्तुओं की संरचना और प्रभावों को समझने में सहायक होती हैं। यह घटना खगोल विज्ञान के छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए शैक्षणिक अध्ययन का एक अनूठा अवसर है। यह घटनाएं निकट पृथ्वी वस्तुओं का अध्ययन भविष्य में संभावित खगोलीय खतरों को पहचानने और उनसे बचाव की रणनीति तैयार करने में मदद करता है। वहीं 2024 PT5 जैसी अस्थायी चांद की घटनाएं न केवल सौर मंडल की गतिशीलता को उजागर करती हैं, साथ ही खगोल विज्ञान में नवीन अनुसंधान और अध्ययन के लिए नए आयाम खोलती हैं। यह घटना पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के संबंधों को समझने का एक और अवसर प्रदान करती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2024 PT5 के नाम से जाना जाता है। 2. इसे पहली बार 7 अगस्त 2024 को नासा के एटलस द्वारा देखा गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।